क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन साइन साइन 4x इंटू साइन 8x dx है ना बच्चों। साइन 4x इंटू साइन 8x dx है। अब देखो बच्चों, जब भी ऐसा सवाल तुमको मिलेगा, ऐसे भी जब क्लास 11th आप लोग पढ़े हुए, जिस भी शिक्षक के पास पढ़े हुए या हमारे से पढ़े हुए, तो हम सभी आप लोगों को ये बताया कि जब भी साइन ए इंटू साइन बी रहे, या साइन ए इंटू कॉस बी रहे, या कॉस ए इंटू कॉस बी रहे, या कॉस ए इंटू साइन बी रहे, या साइन ए इंटू कॉस बी रहे, तो उस कंडीशन में उस जगह पर 2 से गुना करते हैं और 2 से भाग करते हैं। समझे कि नहीं? उस जगह क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं, 2 से भाग करते हैं। अब आपको कहे लगेगा मन में कि सर क्यों करेंगे सर, अरे बाबू नहीं गुना करोगे ना 2 से तो ये फार्मूला पे लाना नहीं, फार्मूला पे लाना पड़ता है। 2 गुना करेंगे तभी फार्मूला पर आएगा, क्योंकि 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि फिर ये 2 और ये 2 कट ही जाएगा। तो बताओ, इसके साथ तो इंसाफ कर रहे हैं। अब यदि अपने मन से केवल 2 यदि गुना कर देंगे यहाँ पर, तो बताओ इसके साथ ना इंसाफ नहीं हो जाएगा। तो हमको जज पुलिस सबको जाके केस कर देगा, कहेगा सर हमने अपने मन से 2 से गुना कर दिया। ये 2 तो फालतू चीज ना है, अपने मन से कर नहीं सकते, इसके साथ किसी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं नहीं। यदि छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसका क्या होता है, मुआवजा भी देना पड़ता है। तो 2 से गुना किए तो 2 से भाग दे दिए, फिर ये 2 और ये 2 कट लिए जाएगा, फिर तो सवाल वही बचा, यानी इसको इंसाफ दिला रहे हैं। समझे? अब देखो, अब हम एक फार्मूला जानते हैं, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब देखो बच्चों ध्यान देना, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब यहां देखना 1/2 कॉस ए में इंटीग्रेशन। अब देखना बच्चों, इंटीग्रेशन 2 साइन ए इंटू साइन बी है, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए का मान क्या है 4x माइनस बी का मान क्या है 8x। फिर देखो माइनस कॉस ए प्लस बी, ए का मान क्या है 4x प्लस क्या है बी का मान क्या है 8x। फिर क्या होगा 8dx, dx कर दिए, यहाँ पे dx कर दिए। अब देखना बच्चों, अब तो कुछ नहीं है, अब तो कंप्लीट हो गया 1/2। अब देखो 4x माइनस 8x क्या हो गया, cos माइनस 4x हो गया, है ना, cos 4x माइनस 8x, cos माइनस 4x हो गया। अब देखो बच्चों इंटीग्रेशन, इसको भी अलग करते हैं, 4 और 8 को जोड़ क्या होगा, cos 12x dx, अलग अलग कर, यहाँ भी dx कर दिया। अब दोनों के साथ तो 1/2 गुना है। अब एक बात हम बता देते हैं बच्चों कि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो cos माइनस 4x है, ये क्या होगा cos 4x ही होगा, इसलिए इस माइनस को हटा देते हैं। ठीक, आप लोग समझिएगा, ये cos 4x हो गया। अब 1/2 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 4x/4, x के साथ इंटीग्रेशन में जो गुना रहेगा वो गुना रहेगा, भाग और नीचे। फिर देखिए अब क्या है 1/2 इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा 1/2, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, तो साइन 12x, x के साथ 12 गुना है तो 12 भाग लग जाएगा, प्लस क्या हो गया c। अब यहां देखा जाए बच्चों, अब देखा जाए, यानी 4 दूनी 8, यानी साइन 4x/8, फिर माइनस 12 दूनी 24, 1/24 और साइन 12x प्लस क्या होगा c। आंसर बताइए बच्चों को प्रॉब्लम